तो है एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोर्स। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सीजीएल मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में जानेंगे और इस वीडियो का यही फंडा यही है कि ये अक्सर आपके जो भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहता है बेसिकली, क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा कि आपको पोर्ट दे देगा। ठीक है, जैसे एसएसएच पोर्ट दे देगा और पूछेगा कि इसका पोर्ट नंबर क्या है। तब आपको यही बताना है कि इसका पोर्ट नंबर 22 है। ठीक है, ये तो एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पोर्ट का यूज हम मेल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हैं। तो वहाँ पर आपको आंसर देना होगा SMTP। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पोर्ट आपका SSH है। ठीक है, और इसका हम पोर्ट नंबर इसका पोर्ट नंबर 22 है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो इसका यूज़ हम इनक्रिप्शन में करते हैं। ठीक है ना, जैसे डेटा जो भी अपना डेटा जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं साइट से तो वो एक कनेक्शन के थ्रू आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्लाइंट है। ठीक है ना, जैसे ये क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वर में डेटा स्टोर होता रहता है। तो क्लाइंट क्या करता है कि रिक्वेस्ट सेंड करता है, जैसे इसमें आपका वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, कि मतलब कनेक्शन बनाने के लिए। फिर क्या होगा कि ये जो सर्वर होगा, सर्वर आपको एक पब्लिक की सेंड करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये लोग नेगोशिएट करेंगे जो भी कनेक्ट होने के लिए। और आखिर में ये जो यूज़र है ये लॉगिन कर सकता है जो सर्वर पे। फिर उसके बाद ये क्या कर लेगा, डेटा को फेच कर लेगा। ठीक है, तो इसी जो जो यहाँ पर आपको कनेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसी को सिक्योर करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल का SSH सिक्योर सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक ऑल यूज़र ऑथेंटिकेशन कमांड इनपुट आउटपुट फाइल ट्रांसफर आर इनक्रिप्टेड टू प्रोटेक्ट योर अगेंस्ट अटैक इन द नेटवर्क। मतलब कि इसका हम यूज करते हैं कि हमारा जो भी कोड हो, जो भी आउटपुट हो, जो भी फाइल हो, उसको जो भी साइबर अटैक है उससे बचाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पोर्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा पोर्ट है HTTP। इसका नाम लगभग सबने सुना होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका इसका अगर हम फुल फॉर्म जाने तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका हम यूज़ जो भी डेटा होता है नेट पे उसको एक्सेस करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो प्रोटोकॉल है इससे हम डेटा किन किन फॉर्मेट में ले सकते हैं, या तो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा या हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा, नहीं तो ऑडियो वीडियो उसके फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया कि मतलब मेरे को, जैसे कैसे आप यूट्यूब सर्च करते हैं ना, यूट्यूब, तो आपने गूगल पे सर्च किया तो एक तरीका क्या है, एक आपका ये रिक्वेस्ट है। तो क्या होगा, आपका रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये एक सर्वर है। ठीक है, तो सर्वर में जो भी डेटा रहेगा, ठीक है, तो आपको सेंड करेगा कि मतलब एक रिस्पॉन्स की तरह। ये आपका रिस्पॉन्स है, आप उसको देख सकते हैं। और हम जैसे मान लीजिए कि आप क्रोम यूज़ करते होंगे, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये ब्राउज़र आपका क्रोम हो गया, आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये सब का हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट अब नेक्स्ट पोर्ट के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पोर्ट है HTTPS। ये सिमिलर पिछले वाला ही है, बस उसमें क्या है कि एक सिक्योरिटी ऐड हो गया है।
मतलब पीछे वाला जो भी पोर्ट था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसमें सिक्योरिटी ऐड नहीं था। और आपको पता है कि ऑनलाइन की दुनिया में सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा डेटा हैक वगैरह हो जाएगा। तो इट इज़ अ सिक्योर एक्सटेंशन ऑफ वर्जन ऑफ HTTP, ठीक है। तो इसका हम यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ हम वही जो वेब ब्राउज़र होता है उसे डेटा को फेच करने के लिए किया जाता है, और ये सिक्योर कनेक्शन होता है, ठीक है। आपने कभी कोई वेबसाइट यूज़ किया होगा तो वहाँ पर एक लॉग का साइन देखा होगा आपने, ठीक है, ऐसा। तो यही डिनोट करता है कि ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, ठीक है। मतलब आप इस वेबसाइट को आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत मतलब दिक्कत नहीं होगा, या उस साइट पे कोई भी आपका वायरस वगैरह नहीं है, ठीक है। और हम इसका पोर्ट के बारे में जाने तो पोर्ट इसका 443 है, तो ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। और कहीं पे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि HTTPS का पोर्ट नंबर बताइए, और जो भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें आपको 43 को टिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पोर्ट के बारे में जानते हैं। तो आपका नेक्स्ट पोर्ट है SMTP, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका जो पोर्ट नंबर 25 होता है। तो इसका हम यूज़ बेसिक से समझे कि हम यूज़ करते हैं मेल को, जो भी हमारा मेल वगैरह होता है तो हम सेंड वगैरह करते हैं ना, तो उसको इंटरनेट पे सेंड करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एक यूज़र है, अगर कोई ये चाहता है कि कोई टेक्स्ट वगैरह दूसरे यूज़र को सेंड करे, तो ये इंटरनेट के थ्रू भेजेगा, बट यहाँ पर कुछ भी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है ना, तो इसके लिए ये SMTP जो है वो जो भी वायरस अटैक होगा उससे इसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और मैसेज हम किसी भी फॉर्मेट में भेज सकते हैं, टेक्स्ट, वॉइस, ऑडियो, ग्राफिक्स, कोई भी फॉर्मेट में आप भेज सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पोर्ट के बारे में जानते हैं ना। तो नेक्स्ट जो पोर्ट है वो DNS है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है एक्चुअली। जैसे इसका फुल फॉर्म देखें तो डोमेन नेम सिस्टम हो गया, और इसका पोर्ट नंबर हम आप लोग याद रखिएगा 53 होता है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि आखिर में इसका यूज़ क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी वेबसाइट हो गया, ठीक है ना, जैसे मैं मान लूँ कि google.com हो गया, ठीक है, तो उसका एक IP एड्रेस होता है, ठीक है ना, IP एड्रेस होगा। तो ये IP एड्रेस नंबर के फॉर्म में होता है, जैसे 127, 101, 255, ऐसे ही होता है, डिफरेंट नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो हम कभी भी इस IP एड्रेस को याद नहीं रखते हैं, हम क्या याद रखते हैं, बस ये हम बस जो भी वेब ब्राउज़र है उस पर google.com लिख देते हैं, ना कि IP एड्रेस लिखते हैं। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जो भी हम IP एड्रेस को याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो इसको याद रखना उतना ईजी नहीं है। बट जो भी इसका नेम है, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी हो गया, किसी का और का साइट हो गया, ठीक है ना, तो हम उस साइट का नाम याद रखेंगे, ठीक है ना, याद इजी वे में रह जाता है। तो हम उसका साइट का नाम जो भी वेब ब्राउज़र है उस पर लिख देंगे, देन वो हमको उस साइट पे पहुंचा देगा, ठीक है। तो आइए हम इसके कुछ फंक्शनलिटी के बारे में जानते हैं कि इसका आखिर में रूट लेवल क्या है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट डोमेन है, ठीक है ना, जैसे .com हो गया तो ये कमर्शियल वेबसाइट के लिए होता है, एडू हो गया जो एजुकेशन के लिए है, GOV हो गया तो गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन होते हैं ना, उसके अंदर भी डोमेन टू डोमेन रहता है, ठीक है ना। तो आपको बस क्या याद रखना है कि इसका DNS फुल फॉर्म क्या होता है, और इसका पोर्ट नंबर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पोर्ट के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट पोर्ट का है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर आपका 21 है, ठीक है। तो इसका हम यूज़ क्या करते हैं कि FTP स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब जो भी हमको फाइल अगर एक होस्ट से अनदर होस्ट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना, तो उसके बीच में हमको कुछ सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी ना,
तो ऐसे हम सेंड करेंगे, मान लीजिए कि एक यूज़र ये है, ठीक है ना, और यूज़र ये 2 है, और इसको कोई ये फाइल सेंड कर रहा है, जो भी XYZ फाइल है, बट बीच में क्या है कि कोई जो यूज़र 3 है वो इसको हैक कर लेता है, या जो भी उसका डेटा चुरा लेता है, ठीक है। तो ये हम चाहेंगे नहीं ना कि जो भी हम डेटा अपना सिक्योर डेटा किसी को सेंड कर रहे हैं तो कोई हमारा डेटा हैक कर ले, ठीक है। तो इसके लिए हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्लाइंट है और यहाँ पर सर्वर है। तो क्लाइंट क्या करेगा कि सर्वर से डेटा फेच करेगा। फेच करते टाइम ये पहले उससे कनेक्शन बिल्ड करेगा। कनेक्शन इसीलिए बिल्ड करेगा कि एक तरीके का सिक्योर पाथ बनाएगा। मतलब अगर इस पाथ के थ्रू ये अगर आप डेटा सेंड या रिसीव करता है तो सिक्योर होगा। मतलब कोई अदर पर्सन, यहाँ जो अदर पर्सन है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी का हम यूज़, FTP का यूज़ हम इसी में करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्ट के बारे में जानते हैं। अब नेक्स्ट पोर्ट टेलनेट है, ठीक है, और आपको इसका पोर्ट नंबर याद रखना है, 23 है। तो इसका काम, वैसे मेन काम यही है कि ये सर्विस प्रोवाइड करता है यूज़र को। जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बहुत सारे एक्सेस चाहिए होता है एम्प्लॉय को, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि आपको प्रोवाइड कराता है डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द रिमोट साइट एंड द ट्रांसफर रिजल्ट इन द लोकल साइट। मतलब आप अपने लोकल कंप्यूटर में से किसी अन्य जो सर्वर है उसका डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रोटोकॉल की हेल्प से। और ये सिक्योर होगा, मतलब यहाँ भी डेटा ब्रीच नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखना है, 23 इसका पोर्ट नंबर है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टर्मिनल है और यहाँ पर डेटा हो गया आपका, जो भी ऐप वगैरह है तो हम उसको एक्सेस इजीली कर लेते हैं ना। कोई बड़ा ये आपका वो हो गया, वहाँ पर हम, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वहाँ पर डेटा स्टोर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कमांड लाइन का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है ना। कमांड लाइन का यूज़ करेंगे तो हम डेटा को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3 प्रोटोकॉल। तो ये क्या है कि ये सिमिलर टू मतलब एक तरीके का आपने अभी मैं आपको बताया था SMTP के बारे में, ठीक है ना, जिसका हम यूज करते हैं क्या, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। बट आप यहाँ पर देखिए कि ये सेंडर है, ठीक है ना, और यहाँ रिसीवर है। तो इनके बीच में जब इंटरनेट के थ्रू जब मैसेज आ रहा है तो वहाँ पर कौन प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, SMTP, ठीक है ना। और उसके बाद जब भी वो, जैसे रिसीवर जो भी रिसीव करेगा मेल, वो किसके थ्रू करेगा, वो आपका POP3 प्रोटोकॉल के थ्रू करेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका 2 टाइप के प्रोटोकॉल आते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक POP3 और एक IMAP। तो अब चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसका पोर्ट नंबर भी याद रखेंगे, POP3 का 110। तो अब इसको देखते हैं IMAP का, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और इसका जो पोर्ट नंबर है 143 है। तो ये भी एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये क्या है, एक तरीके का इट इज़ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, विच इज यूज टू रिसीव द ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर। इसका हम यूज़ क्या करते हैं कि जब भी हमको ईमेल वगैरह रिसीव करना होता है, कहाँ से, मेल सर्वर से, तो हम वहाँ पर उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक क्लाइंट है और यहाँ पर एक सर्वर है, तो ये मैसेज को सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो TCP कनेक्शन बिल्ड होगा, ठीक है, उसके बाद एक कनेक्शन सिक्योर होगा, उसके दौरान ही हम इसका प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसका आप याद रखिएगा 143 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।